हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखें, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एंड दीज एमसीक्यूज आर रिलेटेड टू पंचायती राज एक्ट। देखें, यहाँ पे कुछ 18-20 एमसीक्यूज होंगे, 18-20 एमसीक्यूज होंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखें, अगर तो ये एमसीक्यूज आपसे हो गई, ठीक है, सपोज अगर आपने इसमें से जितने भी हैं, अगर 2-4 को छोड़ के मैक्सिमम अगर आपने ठीक कर दिए तो आपकी इस टॉपिक पे अच्छी पकड़ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके इसमें नंबर फुल आ जाएंगे, ठीक है, इस टॉपिक से। अगर आप फिर भी आपके नहीं नंबर आएंगे तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है पंचायती राज एक्ट, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने वो देखी भी होगी, नहीं देखी तो आप उसको जाके देख सकते हैं। इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, बिकॉज आने वाला जो पेपर आपका नायब तहसीलदार पटवारी का और अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर के पोस्टेज जो हैं उसमें आपको यहाँ से सवाल आएगा। बिकॉज क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2024 में इसमें अमेंडमेंट हुई है और 2024 के अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं, वो मैंने अपनी उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है क्या चीज़ें हैं। चलिए हम जल्दी से इस अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। चलें, तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट। क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट हल्का पंचायत यूरिसडिक्शन, हल्का पंचायत अदालत यूरिसडिक्शन, बेसिकली अदालत। देखो, जो भी पंचायत होती है ना, एक पंचायत में अदालत भी होती है, ठीक है, एक किस्म का कोर्ट होता है जो छोटे मोटे मसलों में हैंडल कर सकती है, उनके बारे में बताना, उनकी यूरिसडिक्शन, उनकी पावर्स के बारे में बताना है, क्या क्या पावर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इट कैन इम्पोज ₹1000 फाइन मैक्सिमम, बोल रहा है 1000 का किसी भी चीज पे मैक्सिमम फाइन इंपोज कर सकती है, कैनॉट एनीथिंग मोर देन इट, उससे कुछ ज्यादा नहीं। और दूसरी स्टेटमेंट है, इट कैन ऑल्सो पनिश ए पर्सन हु इज गिल्टी विथ सेंटेंस ऑफ मैक्सिमम 6 months, यानी कि आपको बताना है 1000 रुपये का फाइन भी लगा सकती है या फिर 6 महीने की सजा भी दे सकती है, दोनों में से स्टेटमेंट कौन सी ठीक है। क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है या दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है? चलो ऑप्शन है ओनली वन, दोनों ठीक है, या फिर दूसरी है सिर्फ ठीक, या दोनों ही ठीक है, 1 और 2, या दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। अगर आपको आता है वीडियो पॉज करें, कमेंट में आंसर आप दें और बाद में आपका स्कोर चेक करें, ठीक है। चलो जी, सोचें सोचें, शाबाश, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 1 मिनट के लिए सोच लें। चलो जी, पहली स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम 1000 का फाइन, दूसरी स्टेटमेंट है कि 6 महीने तक की सजा भी दे सकती है ये अदालत, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ओनली वन, इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन, बिकॉज पंचायत अदालत के पास में सिर्फ आप देखें 1000 रुपये का मैक्सिमम फाइन लगाने की परमिशन है और इससे ज्यादा इसकी पावर नहीं है। सवाल नंबर 2, चलो जी, वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस, ठीक है, वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस वर इंट्रोड्यूस इन जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। देखो दोस्तों, 1989 में ये एक्ट आया, जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, ठीक है। और उस टाइम पे आप देखेंगे हल्का मजलिस, ये भी काउंसिल होती है, एक तरीके की सभा होती है, ये भी हल्का मजलिस और वार्ड मजलिस, ये दोनों चीजें इंट्रोड्यूस की गई बाद में। कब की गई आपको बताना, 2004 की अमेंडमेंट में, 18 की अमेंडमेंट में, 20 की अमेंडमेंट में, 24 की अमेंडमेंट में। चलो दोस्तों बताएं, चलो जी, शाबाश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2018 के अमेंडमेंट पे, ठीक है जी, 2018 के अमेंडमेंट। दोस्तों ये चार की चारों अमेंडमेंट मैंने अपनी वीडियो में कवर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोस्तों, उधर से जाके आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। चलें, तो इसका आंसर हो जाएगा 2018 की अमेंडमेंट। आगे, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज डैश मैनी टीयर्स, ठीक है, टीयर मीन होता है लेवल, कितने लेवल की गवर्नमेंट है, कितने लेवल की यहाँ पे गवर्नमेंट होंगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कितने लेवल होंगे, 1, 2, 3 या 4। वेरी सिंपल, ये आंसर आपको इजी है, आपको सभी को आता होगा, इसका आंसर होगा 3। 3 टीयर गवर्नमेंट होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ वो कौन सा। पहला होता है दोस्तों विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे जो होता है उसको बोलते हैं हल्का पंचायत, जिसको आप नॉर्मली पंचायत बोल देते हो, नॉर्मली पंचायत बोल देते हो, वो हल्का पंचायत है। दूसरा होता है दोस्तों तहसील लेवल पे, जिसे आप ब्लॉक लेवल भी बोल सकते हो, ये होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। कौन सा होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है, ठीक है। और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये 3 लेवल हैं आज के टाइम पे। चले आगे चलते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर हल्का पंचायत, हल्का पंचायत दोस्तों, यानी कि ये पहला लेवल जो है, पहला गांव के लेवल पे जो है, ठीक है, 1 मिनट आता हूँ भैया, 1 मिनट आता हूँ, 1 मिनट में काम करूँ थोड़ा सा, ठीक है। हल्का पंचायत शल बी डैश एक्सक्लूडिंग सरपंच, ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब, थोड़ा सा मेरे को काम था, कोई बुला रहा है।
द मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर हल्का पंचायत शाल बी डैश एक्सक्लूडिंग सरपंच। अगर आप सरपंच को निकाल दें तो मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं दोस्तों? पंचायती एक्ट बोलता है यहां से लेके मिनिमम इतना नंबर है, मैक्सिमम इतना नंबर है, ठीक है। आपको बताना है क्या है, आपको बताना है क्या है, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 7, 9, 11 या 12। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों 11। देखो ये क्या है, पंचायत जो हल्का पंचायत है ना, इसमें कम से कम 7 लोग और एट मैक्स 11 लोग ही हो सकते हैं। देखो नाम पंचायत है, पंचायत का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 5, 5, ठीक है। बट इसमें इस जो काउंसिल होगी, का पंचायत जो होगा ना, इसमें 5 लोग नहीं होंगे, कम से कम 7 होंगे, मैक्सिमम 11 होंगे। अगला सवाल दोस्तों, द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जो डीडीसी है हमारा, जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बॉडी है, इसका चेयरमैन को कौन इलेक्ट करेगा? कौन इलेक्ट करेगा? पहला ऑप्शन है वोटर करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, ये फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, सारे के सारे वोटर्स डायरेक्ट इसको इलेक्ट करेंगे। दूसरा है जो मेंबर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, वो करेंगे। तीसरा जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जम्मू एंड कश्मीर का, वो करेगा। और चौथा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। आपको बताना है दोस्तों, सोचे, टाइम ले, आंसर करें, आंसर करें, शाबाश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों देखो ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में आपके इलेक्शन होंगे डीडीसी के, 2020 में भी हुए थे, ठीक है। डीडीसी के इलेक्शन होंगे। डीडीसी इलेक्शन में आप डायरेक्ट इसका चेयरमैन नहीं चुनते, लोग इसका चेयरमैन नहीं चुनते। लोग क्या चुनते हैं? इनके मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है जी, मेंबर्स को चुनते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दी जाएगी और यहाँ से एक एक मेंबर जो है चुन के जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म कर देंगे डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये मेंबर आपस में एक बंदे को चुनेंगे एज चेयरमैन और चेयरपर्सन। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन डीडीसी। दोस्तों डीडीसी में आपको बता दूं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ये आपके काउंसिल जो होती है ना, ये इसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और कुछ खाम खा नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इलेक्टेड कितने बंदे होते हैं, इलेक्टेड कितने होते हैं? 10 होते हैं, 13 होते हैं, 14 होते हैं या 15 होते हैं? आपको इसका आंसर देना दोस्तों। चलें शाबाश, करें आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 14, 14 यहाँ पे इलेक्टेड बंदे होते हैं और इनको वोटर्स डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बंदे इसको डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे। चलो दोस्तों अगला, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, द मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ हल्का पंचायत इन अ ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखो आपको ये बात भी याद रखनी है, ध्यान में रखना है, ये ईयर पूछ रहा है या मंथ पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब एक्ट पढ़ोगे ना, एक्ट में मंथ के हिसाब से बता रहा है किसी चीज़ को, ईयर के हिसाब से बता रहा है। बट अगर आपको मंथ के हिसाब से बता रहा है तो आपको ईयर भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलो जी, जब मैंने आपको वीडियो बनाई तो उसमें मैंने मंथ के हिसाब से बढ़ाई, ठीक है। चलो अब आपको बताने यहाँ पे ईयर पूछा, हल्का पंचायत यानी कि विलेज लेवल जो हल्का पंचायत होगा, सबसे ग्राउंड लेवल पे, इनकी कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए एक साल में? कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए एक साल में? बताएं, का एक साल में 1 मीटिंग, एक साल में 2 मीटिंग, या एक साल में 6 मीटिंग, या एक साल में 12 मीटिंग? आपको बताना दोस्तों। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है आपके पास, शाबाश बताएं कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए दोस्तों? इसका आंसर है 12, इसका आंसर है 12, 12। क्यों? क्योंकि ये बोलता है एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस इन अ मंथ, महीने में एक दफ़ा हल्का पंचायत को मिलना है। यानी कि 7 से लेके 11 जो पंच होंगे वो, और इंक्लूडिंग सरपंच एक बंदा, इनकी मीटिंग कम से कम एक बार होनी ही है एक महीने में। तो अगर एक महीने में एक बार होनी है तो एक साल कितना होगा? 12 महीने, तो 12 महीने में कितनी होनी है? 12 होनी है दोस्तों। ट्रिकी सवाल है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे कि एग्जामिनर आपको इसी तरीके से सवाल पूछेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्स नायब सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मेरी बात समझे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो एक पंचायत में पंच होते हैं ना, उनको वोटर्स डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, सिंपल। जो सरपंच होता है उसको भी वोटर्स डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, वोटर्स ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप वोट करते हो इनके लिए। बट जो नायब सरपंच होता है, नायब सरपंच होता है, इसको कौन इलेक्ट करता है? आपको बताना है। क्या वोटर्स करते हैं? क्या पंच ऑफ द कंसर्न पंचायत, जो आपने पंच किए हैं सेलेक्ट, वो नायब सरपंच को इलेक्ट करेंगे? या फिर सरपंच खुद अपने हिसाब से एक बंदे को
नायब सरपंच की तरह चुनता है, और चौथा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो चुनेगी कि कौन बंदा नायब सरपंच होगा। सोचे, आंसर करें। शाबाश। देखो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सेकंड वाला, पंच ऑफ द कंसर्न्ड पंचायत। पंच ऑफ द कंसर्न पंचायत। दोस्तों देखो, आप पंच जो चुनोगे ना, पंच, ये पंच ही आपस में एक बंदे को नायब सरपंच की तरह चुन लेंगे। दोस्तों याद रखना, आप पंच को डायरेक्ट चुनते हो, सरपंच को डायरेक्ट चुनते हो, बट नायब सरपंच को आप नहीं चुनते। कौन चुनता है? आपके द्वारा चुनेंगे पंच। और पंच की स्ट्रेंथ कितनी होगी दोस्तों? कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 11। ये याद रखनी है आपको बात। आगे, द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC वर इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले जो तीसरा लेवल था ना, एक बोला विलेज लेवल, एक बोला ब्लॉक लेवल, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। पहले इसको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड, ठीक है, प्लानिंग बोर्ड। फिर क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो मेंबर्स हुआ करते थे ना, वो इलेक्टेड नहीं होते थे। इलेक्टेड नहीं होते थे, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। तकरीबन तकरीबन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। तो ये फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल के इसको कट कर दिया और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को इंट्रोड्यूस, आपको ये बताना है कि कब किया, 1989 में, 2004 में, 2018 में, या 2020 में। दोस्तों आपको ये इसका आंसर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करें आप अटेंड। सॉरी दोस्तों अगर आपको थोड़ी नॉइस वाइस आ रही होगी, बिकॉज मेरे घर में काम लगा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। चलिए दें इसका आप आंसर। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2020। पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल आपको 2020 में देखने को मिलती है, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल नहीं हुआ करती थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, आपको क्या करना है, मेंबर्स को इलेक्ट करना है। हमने देखा इलेक्ट होते हैं, ठीक है जी, DDC के। ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो होता क्या है, आपको DDC के मेंबर चुनने हैं। आप DDC के मेंबर चुनने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट को क्या करोगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दोगे, ठीक है। और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को बोलते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। दोस्तों ऐसा ही होता है, उनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। पार्लियामेंट्री, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं ना लोकसभा के, तो तब कब किस में बांटा जाता है, तब बांटा जाता है पूरी की पूरी स्टेट को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में। बट यहाँ पे किस में बांटेंगे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटेंगे दोस्तों, इसी से रिलेटेड पिछला सवाल भी हमने देखा था। अगर आपको ख्याल हो थोड़ा सा, आप बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्त, तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा दोस्तों 14। हमने देखा 14 इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, पिछले हमने सवाल में देखा 14 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो ये 14 इलेक्टेड मेंबर इन 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से ही चुने जाते हैं। 14, तो कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी होती हैं, 14। इलेक्टेड मेंबर्स भी कितने होते हैं, 14। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, एज पर द पंचायती राज एक्ट 1989, द मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ DDC शाल बी। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की एक साल में, मिनिमम एक साल में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया। कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए एक साल में, ये पूछा गया दोस्तों। तो इसका आंसर मैं ही आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है दोस्तों 4। कम से कम 4 जनरल मीटिंग्स आपको देखने को मिलनी है एक फाइनेंशियल ईयर में। 4 जनरल मीटिंग्स किसकी, DDC की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की। तो आगे बढ़ते हैं। द रिजर्वेशन फॉर विमेन इन हल्का पंचायत, यानी कि विलेज लेवल जो पंचायत का जो विंग है, काउंसिल है, एज पर द पंचायती राज एक्ट शैल नॉट बी लेस देन। इनकी रिजर्वेशन कितनी होनी है, विमेन की रिजर्वेशन की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है, विमेन की रिजर्वेशन चल रही है। 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पंचायत, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पंचायत, या फिर सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर, या फिर 33 मेंबर्स। 33 मेंबर्स दोस्तों आपको बताना है। शाबाश, बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत, हल्का
पंचायत, ठीक है जी। 1/3 का मतलब दोस्तों 33%, 33%, ठीक है 33%। अब मान लो जी हल्का पंचायत में 10 पंच हैं, सपोज 10 पंच हैं, तो 10 में से कम 3 जो है ये लड़कियों का नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हल्का पंचायत अदालत। दोस्तों हमने पहले भी देखा कि हल्का पंचायत अदालत जो है वो एक बॉडी होती है जो छोटे मोटे मसले जो है उसमें डील कर सकती है। एट मैक्स 1,000 रुपये का फाइन लगा सकती है, बस ये पावर देखी थी। इनका टर्म कितने साल का, कितने टाइम के लिए ये होंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल? इजी सवाल है दोस्तों, तो आप बोलेंगे बड़े आराम से कि सर 5 साल, ठीक है। पंचायत सारी की सारी बॉडीज़ 5 साल के लिए ही चुनी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप राज्यसभा को छोड़ दें, अगर आप राज्यसभा को छोड़ दें और आप स्टेट में किन्हीं किन्हीं स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, उसको छोड़ दें दोस्तों, ठीक है। उसका कोई टर्म नहीं होता, उनके मेंबर की टर्म होती है 6 साल। 6 साल के बाद वो रिटायर होते जाते हैं, उनकी जगह नहीं आते हैं। बाकी सभी जितनी भी बॉडीज़ हैं तकरीबन 5-5 साल के लिए ही वो रूल करते हैं, सर्विस अपनी प्रोवाइड करेंगे। चलो जी, द स्ट्रेंथ ऑफ हल्का मजलिस। हल्का मजलिस देखो, अगर आपको हल्का मजलिस पता होगा तो ये इजी, बहुत इजी सवाल है। अगर आपको हल्का मजलिस नहीं पता है तो आप नहीं बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा चलो देखो, हल्का मजलिस का मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहला होता है वार्ड मजलिस, ठीक है जी। एक वर्ड है वार्ड मजलिस, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा गांव है दोस्तों, पूरे के पूरे गांव को वार्ड्स में बांट दिया जाता है, ठीक है जी। ये 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड दोस्तों। इस वार्ड के जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, वार्ड मजलिस। इस वार्ड के भी मेंबर होंगे, उनके अलग वार्ड मजलिस। और ये पूरे के पूरे गाँव के जितने भी लोग होंगे ये होंगे हल्का मजलिस। क्या होंगे, हल्का मजलिस, ठीक है। हल्का मजलिस जो हल्का पंचायत है, यानी कि पंच और सरपंच है, उनको बातें बताएंगे, सर ये हमारी डिमांड्स है, ये चीज़ें आप फुलफिल करो। अब आप आंसर दो, अभी तो बड़ा इजी आप बता देंगे। ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन हल्का पंचायत, दूसरा है ऑल द पर्सन्स इन हल्का पंचायत, या 24 मेंबर्स या 114 मेंबर्स, आपको ये बताना है। तो वेरी सिंपल दोस्तों, आप बोल देंगे ऑल द रजिस्टर्ड वोटर। नंबर 1 इसका आंसर है। जितने भी इधर वोटर होंगे ना हल्का पंचायत में, इस गांव में, या फिर जितने भी गांव इस पंचायत के अंडर आएंगे, वो सब वोटर जो है हल्का मजलिस के मेंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। चलो दोस्तों अगला सवाल, द वार्ड मजलिस शल मीट शल द वार्ड मजलिस शल मीट एट लीस्ट डैश टाइम्स इन ए ईयर। एक साल में कम से कम कितनी बार हल्का मजलिस, सॉरी वार्ड मजलिस जो है ये मिलेगी। अभी बोला ऊपर वार्ड मजलिस, आपको समझ आ गया होगा वार्ड मजलिस। वार्ड मजलिस देखो, ये अपनी अपनी वार्ड में ये लोग मीटिंग करेंगे, अपनी अपनी वार्ड में ये जो मेंबर्स होंगे ये मीटिंग करेंगे। मीटिंग कितनी करनी है, एक साल में कितनी मीटिंग करनी है इनको, कम से कम कितनी मीटिंग करनी है आपको ये बताना दोस्तों, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप देखो, ऑप्शन से 3, 4, 6 या 12, ठीक है। सिंपल है दोस्तों, इसका आंसर है 12। इसका भी सिंपल है, देखो इसको भी एट लीस्ट वंस इन ए मंथ, एट लीस्ट वंस इन ए मंथ। चलो दोस्तों वार्ड मजलिस, ठीक है आगे चलते हैं। सॉरी ये एक मिनट दोस्तों, एक मिनट वेट, एक मिनट दोस्तों, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया। देखो वार्ड मजलिस जो है ना, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ, एक मिनट के लिए देखो। नंबर 1 हमारे पास आ गया हल्का पंचायत, हल्का पंचायत। दूसरा हो गया ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और तीसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों हल्का पंचायत को एक बार, एक महीने में कम से कम एक बार, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को भी दोस्तों एक महीने में कम से कम एक बार, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को दोस्तों 4 जनरल मीटिंग कम से कम एक साल में, ठीक है, एक साल में, ठीक है। जब हम बात करेंगे वार्ड मजलिस की दोस्तों, वार्ड मजलिस, ठीक है, वार्ड मजलिस की होनी है एट लीस्ट वन मीटिंग वार्ड मजलिस जो है इन 3 मंथ्स, ठीक है दोस्तों। 3 महीने में एक मीटिंग ये करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। बस यहीं से सवाल बनेंगे आपको दोस्तों, यहीं से कंफ्यूजिंग है ना, यहीं से सवाल बनेंगे दोस्तों। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको अपनी वीडियो में समझाया है, आप ज़रूर देखें। तो अब आपको पता लग गया कि कम से कम 3 महीने में एक मीटिंग, कम से कम 3 महीने में एक मीटिंग। तो इसने क्या पूछा है, ईयर पूछ लिया दोस्तों, ईयर पूछ लिया। तो आप बोलेंगे सर अगर 3 महीने में एक मीटिंग
तो 12 महीने में कम से कम कितनी मीटिंग होगी? 4, क्योंकि 6 महीने में 2 और 12 महीने में 4। तो इसका आंसर जो 12 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। चलो थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। चलो अगला सवाल है, इफ़ देयर इज़ नो पंचायत, और अभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि एक एरिया में पंचायत नहीं चुनी जाए, यानी कि पंच और सरपंच ना हो, उस टाइम पे आप देखेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पंचायत इज रन बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपॉइंट करेगी। ये एडमिनिस्ट्रेटर मैक्सिमम कितने मंथ तक एडमिनिस्टर कर सकता है पंचायत को, आपको ये बताना है। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना। ठीक है, वेरी सिंपल। आपको अगर पढ़ा है तो आपने ये बहुत इजीली, आपके लिए बच्चों वाले सवाल होंगे अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो दोस्तों वो है 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा ये बंदा रूल नहीं कर सकता, ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रूल कर सकता। नेक्स्ट सवाल है, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन हल्का पंचायत इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। दोस्तों देखो 1989 में ये एक्ट आया। ठीक है, देन एक अमेंडमेंट हुई एससी, एसटी और विमेन रिजर्वेशन के लिए। आप देखेंगे प्रावधान आए एक अमेंडमेंट से। ठीक है, वो अमेंडमेंट कौन सी है मैं नहीं आपको बताऊंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में मेरे को बताएं। कमेंट में पूरा लिख के बताना, सर एससी एसटी की रिजर्वेशन इस अमेंडमेंट से आई थी। नाउ दोस्तों ओबीसी समाज के लोगों ने भी बोला कि हाँ भाई हमें भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, हमें भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो आप देखेंगे अभी इसको भी रिजर्वेशन मिल गई। कब मिली आपको बताना, 2024 के अमेंडमेंट में, 4 के अमेंडमेंट में, 20 के अमेंडमेंट में, 1989 पंचायती राज का ओरिजिनल। तो अभी तो मैंने बता ही दिया आपको, ये तो आप बिल्कुल क्रॉस कर ही दोगे। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, चले बताएं। करेक्ट आंसर विल बी 2024 के अमेंडमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, करंट में चल रहा है ये, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। और नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ डीडीसी। जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है, इनका कौन मेंबर नहीं होगा? एमपीज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एमपी, अगर आप देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता ही है, तो क्या ये इसका मेंबर नहीं होगा? ठीक है, दूसरा है एमएलएस, तो यहाँ पे एमएलएस भी होंगे डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ, तो वो इसके मेंबर नहीं होंगे। तीसरा सरपंच फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा पंचायत होंगी, उसके सरपंच इसके मेंबर नहीं होंगे। और चौथा है प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल, तो वो इसके मेंबर नहीं होगा, जो प्रेसिडेंट होगा दोस्तों आपको बताना। चलें दोस्तों इसका आंसर वेरी सिंपल, आंसर हो जाएगा सरपंच। दोस्तों ये भी उसका मेंबर होता है, ये भी मेंबर होते हैं, ये भी मेंबर होते हैं दोस्तों। और प्लस 14 इलेक्टेड मेंबर्स, जो हमने देखा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से आएंगे ना चुन के, 2 चुनेंगे, 14 इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, तो सरपंच इसके मेंबर नहीं होंगे दोस्तों, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सरपंचेस आर नॉट द मेंबर्स ऑफ डीडीसी, याद रखना। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू पंचायती राज। होप इन्फॉर्मेटिव होंगे, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको ये नहीं कुछ थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम थी, और वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस कर ही दिए आपके जितने भी बनते हैं, फिर भी अगर आप वीडियो देखना चाहें डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।